हे गाइस, दिस इज़ स्वाति। सो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक पर बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत शोज़ निकल चुके हैं, बहुत वीडियोस निकल चुके हैं यूट्यूब पर। ये टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ वाकई में एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक मिथ है। आज मैं जो भी कुछ कहने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप सबको, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या फिर ये सब कुछ मैंने होते हुए देखा है। सो प्लीज़ इसे प्रैक्टिकल होकर देखें, इसे दिल पे ना लें और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। या बाहर लोग ऐसे कई लोग हैं जो आप सबको ये सब कुछ कहना चाहते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ अरेंज मैरिज से। जब एक लड़के के लिए लड़की ढूंढनी होती है शादी के लिए, तो उसे हज़ारों ऑप्शंस दिखाए जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स के रूप में, और वो लड़का उन फोटोग्राफ्स लड़कियों को रिजेक्ट करते जाता है जब तक उसे एक बहुत खूबसूरत या अपने मन लायक लड़की नहीं मिल जाती। और इन सब चीज़ों से उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है। बट जब बात आती है लड़की की, उसके लिए लड़का ढूंढने की, तो उससे उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ही बार में हाँ बोल दे शादी के लिए। और बाय चांस इफ किसी लड़की ने 2 या 3 लड़के रिजेक्ट कर दिए, तो उसे घमंडी कहलाया जाता है, या लोग कहते हैं इसमें बहुत ईगो है। पता नहीं है अपने आप को क्या समझती है, इसमें किस चीज़ का घमंड है, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। बाप का बिजनेस। एक बिजनेसमैन के घर पे अगर एक लड़का पैदा हो जाए, तो उसी वक्त से मान लिया जाता है कि वो उनका बिजनेस संभालेगा, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लड़कों को बिना किसी मेहनत, बिना किसी स्ट्रगल के पूरा बिजनेस दे दिया जाता है, और लड़कियों को उन्हें कहा जाता है बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करके स्ट्रगल करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। लड़कियों के लिए बिजनेस तो है ही नहीं, और अगर उसे बिजनेस करना भी है तो खुद के दम पे करे। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, और लड़कियों को बिजनेस, बाप का बिजनेस संभालने का कोई हक नहीं। प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। जब बात आती है अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करने की, तो पेरेंट्स को सबसे पहले याद आता है उनका बेटा। कि जाहिर सी बात है लड़कियां तो दूसरे घर चली जाएंगी, ऐसी है हमारे पेरेंट्स की सोच। तो उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन बनता है? हमारा बेटा, क्योंकि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। या तो उसे सब कुछ दे दिया जाता है, या चलता है 60-40% का सिस्टम, यानी कि 60% ऑफ द प्रॉपर्टी लड़के के नाम पर और 40% लड़की के नाम पर। 60% बेटा, 40% बेटी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का हक नहीं है। एप्रिसिएशन। जब बात होती है एप्रिसिएट करने की या तारीफ़ करने की, तो पेरेंट्स को पहले अपना बेटा याद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेटा घर का कोई भी काम कर दे, कोई छोटा मोटा सा काम ही क्यों ना हो, उसे दुनिया भर का प्यार लाड सब कुछ दिया जाता है। पर जब बेटी, उनकी अपनी बेटी रोज़ इतने काम करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, तो
उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है। लड़कियों का तो काम ही होता है घर का काम करना। शायद कोई ऐसा रूल बुक होगा जिसमें ये लिखा होगा कि घर के काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं या करती हैं, लड़के नहीं। घर का काम जब बेटे को या लड़के को कहा जाता है मजाक में ही सही कि बेटा ज़रा 1 कप चाय बना दो, तो रिप्लाई में वो बेटा कहता है कि मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। पर क्या ये ऑप्शन, क्या ये आंसर लड़कियों से एक्सपेक्टेड है? क्या उन्हें ये परमिशन भी है कि हम मना कर सकें? नहीं। अगर ये आंसर कोई लड़की दे दे तो उसे कहा जाता है कि नहीं आता तो सीखो, और कई बार तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया भी जाता है। ये है जेंडर इक्वालिटी? आई डोंट थिंक सो। शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद क्यों लड़कियां ही, क्यों औरतें ही अपने बच्चों को संभालें? क्यों उन्हें ही अपने जॉब का सैक्रिफाइस करना पड़ता है? क्यों? क्या लड़के ये नहीं कर सकते, या लड़के ये करना नहीं चाहते? इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी समझती है कि बच्चों को संभालना सिर्फ औरत का काम है, मर्द का नहीं। क्या ये है जेंडर इक्वालिटी? जब बात आती है लेट नाइट पार्टीज़ की, फ्रेंड्स को घर बुलाने की, फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ जाने की और रात में घर लेट आने की, तो इन सब चीज़ों का परमिशन मिला है लड़कों को। जैसे कि उनके पास इन सब चीज़ों का लाइसेंस है, पर लड़कियों को ये सब अलाउड नहीं। अगर उन्हें मूवी के लिए जाना भी हो तो उन्हें 10 दिन पहले से पेरेंट्स को रो रो कर, उनके पैर पकड़कर उन्हें मनाना पड़ता है। क्यों? आखिर क्यों? जब बात आती है कपड़ों की तो माएँ अपनी बेटियों को कहती हैं कि ढंग के कपड़े पहनो, सलवार सूट पहनो, ढके हुए रहो। एक लड़की को अगर क्रॉप टॉप लेना हो तो उसे अलाउड नहीं, क्योंकि उसमें आपका पेट दिखता है। पर औरतें जो साड़ियाँ पहनती हैं उनका तो पेट, बैक, क्या क्या नहीं दिखता, बट वो संस्कारी है क्योंकि वो साड़ियाँ पहनती। पर जो एक लड़की जो क्रॉप टॉप पहने वो संस्कारी नहीं। आप अपने बेटों को समझाएं अपनी नज़र ठीक रखने के लिए, अपनी नीयत ठीक रखने के लिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करने के लिए, ना कि लड़कियों को बताया जाए कि वो क्या पहने और क्या नहीं। चेंज लाना ज़रूरी है, पर लड़कों की सोच में। लड़कियों को ज़्यादा खुलकर नाचने की परमिशन नहीं, उन्हें ज़्यादा ठुमकने की परमिशन नहीं, उन्हें, कई लड़कियों को तो नाचने की ही परमिशन नहीं। क्यों? क्योंकि हम लड़कियां हैं। क्या लड़की होना कोई गुनाह है? कोई गलत काम कर दिया हमने लड़की होकर? ये सारी बातों को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। गाइस, हमें ये बात सोचनी होगी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें इस दुनिया से हट जाएं।
और ये तभी पॉसिबल है जब तक अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी मेंटेलिटी को बदलेंगे। अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपनी छोटी सोच को बड़ा करने का टाइम अब आ गया। मैं यहाँ किसी मेल कैटेगरी की दुश्मन नहीं या फीमेल कैटेगरी की सपोर्ट या दोस्त नहीं। मैं यहाँ बस कुछ फैक्ट्स आपको बता रही हूँ जो होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, कुछ मैंने होते हुए देखा है। नो डाउट ऐसे कई घर हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है। इनफैक्ट कई घरों में लड़कों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लोग मरते हैं एक लड़की एक लड़की के प्रेजेंस के लिए अपने घर पे। पर ऐसे कई घर हैं जहाँ ऐसा नहीं होता। लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोगों को हर वक्त इस भेदभाव से गुजरना पड़ता है। ये सब हमें बदलना होगा अपनी सोच से। हमें एक स्टेप आगे लेना होगा इस चीज़ के लिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही सारे मर्द एक जैसे हैं या सारी औरतें या लड़कियां एक जैसी हैं। हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। किसी को अगर जज करना है तो उसकी इंसानियत पे जज करें, उसकी इंडिविजुअलिटी पे जज करें, ना कि उसके जेंडर पर। चाहे वो एक मेल हो, फीमेल हो, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, गे हो, लेस्बियन हो, होमोसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, उसे पहले एक इंसान के तौर पर देखें। क्योंकि कुछ भी होने से पहले हम एक इंसान हैं और हमें वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि कोई लड़का या लड़की या कुछ और होकर कोई गलत नहीं कर रहा, ये नेचुरल है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे और अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे और स्टैंड लेंगे इस चीज़ के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये ना सोचें कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं या सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। लड़कियाँ खूबसूरत होने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ कर भी रही हैं। और कई मर्द ऐसे भी हैं, कई लड़के ऐसे भी हैं जो अपने घर के काम करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। अपनी वाइफ, अपनी माँ की मदद करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ घरों में ऐसा होता है, ये एक सच है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी, पर इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।